गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक दैट्स अबाउट द टिश्यू सिस्टम। प्लांट में कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस पे ध्यान से, इस टॉपिक की तरफ ध्यान से रखना बेटा, क्योंकि इसमें जब हम नीट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे उसमें क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं क्वेश्चंस। जहां से हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक टिश्यू सिस्टम। अगर हम प्लांट में देखेंगे हमारे पास तीन टिश्यू सिस्टम्स है। नंबर वन, इट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, epidermal tissue system. Number second, it is vascular tissue system. और लास्ट में इस बेटा इसका थर्ड टाइप जो है इट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दैट मीन्स हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू क्या है ये मैंने आपको कल बताया पहले लेक्चर में कि टिश्यू क्या है, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया है बेटा कि टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा परमानेंट टिश्यू है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है बेटा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो स्टॉप करते हैं डिवाइड आफ्टर सम टाइम। क्लियर? तो अगर मैंने आपको शायद बोला भी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है बेटा उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको बेटा याद रखने हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यू सिस्टम पे है, और अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे बेटा उसमें इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि टिश्यू सिस्टम हमारे पास तीन टाइप्स के हैं, एपिडर्मल, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, आप बेटा ध्यान से सुनना इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो मैं आउटर सेल्स बना रहा हूँ, जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, इनको हम लेबल करेंगे एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, आउटर लेयर जो होती है बेटा सेल्स की उनको हम बेटा एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, और एपिडर्मल लेयर जो होगी या जो टिश्यू होता है बेटा वो प्रोटेक्शन के काम के आता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आएगी वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, बिफोर दैट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के दो टाइप्स हैं। एक तो हमें पढ़ना है एपिडर्मिस और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा लेटरल अपेंडेज। ध्यान से सुनना इस बात को। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, कितने इसमें टाइप्स हैं, तो आप लिखोगे दो, एक तो एपिडर्मिस आएगा और दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा आएगा लेटरल अपेंडेज। ठीक है, अब सुनो, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की इस डायग्राम की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करो और देखो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, जो मैंने ये आउटर सेल बनाई है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स, उनको हम बेटा मैंने एपिडर्मिस लिया। अब मैं ये बीच में बना रहा हूँ एक लेयर ऑफ सेल्स, उसको हम बेटा क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, उसको हम कहेंगे वास्कुलर बंडल। क्या कहेंगे बेटा? वास्कुलर बंडल, जो बनाएगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, आप भी इसको नोट डाउन करिए। ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो बनाएगा बेटा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना। अब बचा क्या हमारे पास, वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आएगा, लेटरल अपेंडेज आएगा, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आएगा। जो मैं ये डायग्राम पे ये आउट ग्रोथ दिखा रहा हूँ बेटा, इनको हम कहते हैं रूट हेयर। अगर हम रूट एपिडर्मिस की बात करेंगे तो वो है रूट हेयर, क्योंकि ये एक लेटरल अपेंडेज होता है। वैसे ही स्टेम जब हम पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पे हमें लेटरल अपेंडेज जो होगा वो ट्राइकोम होगा। रिपीट में पॉइंट, लीफ हो या स्टेम हो, हमें जो लेटरल अपेंडेज मिलेगा वहाँ पे उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। लेकिन जब हम रूट की बात करेंगे वहाँ पे लेटरल अपेंडेज जो आएगा बेटा वो आता है रूट हेयर। क्लियर है? और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा, एक तो जाइलम आएगा और दूसरा फ्लोएम आएगा। क्लियर है? दैट मीन्स इतना आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में अगर हम ये रफली, अभी हम डिटेल में नहीं गए कि क्या क्या होता है। अब जो आपको ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इस डायग्राम में वो क्या है सर,
वो एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। मैक्सिमम पोर्शन अगर हम कहेंगे, मैक्सिमम पोर्शन अगर हम किसी भी ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे किसी भी रूट का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, किसी भी स्टेम का, तो हम बेटा कहेंगे वहाँ पे इट इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो बेटा बराबर होता है ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम माइनस वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो बनाता है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। समझना बेटा इस बात को, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैक्सिमम पोर्शन बनाता है और उसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम माइनस वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है जो मैं भी बता रहा हूँ ये आया है नीट 2019 में कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स, तो आपका आंसर आएगा बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम माइनस वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और हाँ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं, ये वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स भी होंगे बेटा, कोलनकाइमा भी होंगे और इसके साथ साथ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? इतना बेटा समझ में आया आपको? तो अगर मैं आपको जनरलाइज करूँगा चीज़ें, तो हमने अभी तक पढ़ा क्या, हमने पढ़ा टिश्यू सिस्टम जो प्लांट के हैं वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ एपिडर्मल, नंबर 2 इज़ वैस्कुलर, नंबर 2 इज़ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अगर नीट में बेटा क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पोर्शन कौन बनाता है, तो आप लिखोगे सर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आएगा। अभी ये हमने इसको रफली मैंने आपको बताया, अभी डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन याद रखना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ एपिडर्मस एंड नंबर 2 इज़ लेटरल अपेंडेज। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बेटा यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बेटा समझाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा एक्चुअल सेंस में बेटा क्या है। तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये किन का बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मस और लेटरल अपेंडेज। जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 2 पार्ट्स है, एक तो है एपिडर्मस और दूसरा है लेटरल अपेंडेज। क्लियर है मेरी बात? शाबाश। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा कि इसमें क्या क्या आता है। दूसरा पॉइंट अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, उनमें जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली पैरेन्काइमा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दे आर पैरेन्काइमा। क्लियर है मेरी बात? और दूसरा पॉइंट, ये जो एपिडर्मस होता है ये रूट में भी हो सकता है, ये लीफ में भी होता है, ये स्टेम में भी होता है। तो अगर कोई पूछे को क्या एपिडर्मस सिर्फ रूट का है, नहीं, एपिडर्मस रूट का भी है, एपिडर्मस लीफ का भी है और एपिडर्मस स्टेम का भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है मेरी बात, उसके बाद हम देखेंगे जो एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं उसमें बहुत सारे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें बहुत सारे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इन जनरल अगर हम बेटा कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये सिंगल लेयर एपिडर्मस की बनी होती है और उसके साथ साथ अपेंडेज। अपेंडेज में क्या याद रखा आपने बेटा, एक तो आता है रूट हेयर और दूसरा क्या आएगा, ट्राइको। समझ में आई मेरी बात? अब सुनो पॉइंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट के लिए। तो हम बेटा ये लिख सकते हैं कि जितने भी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि वैक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा वहाँ पे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। इतना बेटा समझ में आना चाहिए आपको कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं हम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सिंगल लेयर एपिडर्मस का बना होता है, उसके साथ साथ लेटरल अपेंडेज, लेटरल अपेंडेज में रूट हेयर आएगा और आएगा बेटा ट्राइकोम। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमा के होते हैं, एपिडर्मस रूट में भी है, एपिडर्मस लीफ में भी है, एपिडर्मस स्टेम में भी है। तीसरा पॉइंट सुनो बेटा, बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई मेरी बात? और याद रखना है आपको, क्या अगर क्वेश्चन नीट में ये आएगा लेटरल अपेंडेज में सिर्फ रूट हेयर आएगा, नहीं,
लेटरल अपेंडेज में रूट हेयर भी आता है और ट्राइकोम भी आता है। तो बेटा याद रखना है रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूट के एपिडर्मिस पे, और ट्राइकोम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लीफ में और स्टेम में। समझ में आई मेरी बात? इतना क्लियर है बेटा? शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपको ये पॉइंट जो मैंने समझाया आपको कि जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं गार्ड सेल्स को छोड़ के। समझ में आई मेरी बात? ग्रेट। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, ध्यान से सुना मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो लेटरल अपेंडेज है ये तो एक तो रूट हेयर है इसमें, दूसरा ट्राइकोम है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफरेंस क्या है रूट हेयर और ट्राइकोम में, आपको फ़र्क लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि वो भी तो आउटग्रोथ है और ये भी तो आउटग्रोथ है, इसमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे रूट हेयर एक यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ है, ट्राइकोम क्या है, ये मल्टीसेल्यूलर आउटग्रोथ है। रूट हेयर अनब्रांच है, ट्राइकोम ब्रांच भी होगी अनब्रांच भी हो सकता है। समझना बेटा इस बात को। रूट हेयर का फंक्शन क्या है? रूट हेयर का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और ट्राइकोम जो है ये हमें बचाता है बेटा फ्रॉम किससे, एक्सेस ट्रांसपायरेशन से। ठीक है, क्या दैट मीन्स जो ट्राइकोम होगा इट कैन बी स्टफी, आर गेटिंग माय पॉइंट, एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। समझ में आई मेरी बात?